हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के छोटे से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे हैं गाउस चैप्टर नंबर 2, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो अपन इसके अपने लेक्चर 7 लेक्चर कर लिए। आज लेक्चर 8 है। इसमें अपन क्या है, गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग। पहले इसका जो पहला अनुप्रयोग लेक्चर 6 में देखा, अनंत रेखीय आवेश या अनंत आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेक्चर 7 में देखा अपरिमित समरूप यानी समान रूप से आवेशित अपरिमित अचालक पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज पढ़ते अपन क्या, समरूप आवेशित अपरिमित चालक। यहाँ पे अचालक नहीं है, यहाँ पे चालक है। चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले वाली अचालक परत थी, यहाँ पर चालक पट्टिका मतलब इसकी कुछ ना कुछ मोटाई भी है। वहां पर परत थी तो उसकी मोटाई को अपने नगण्य मान लिया था। क्लियर। तो चालक और अचालक परत में मेन डिफरेंस ये होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अचालक परत में या अचालक परत में आवेश वहीं पर होता है जहां उसको आवेश दिया गया है, जबकि चालक पट्टिका में या चालक परत में वो समान रूप से फैलकर सतह पर आ जाता है। कहां जाता है? सतह पर। मतलब चालक पट्टिका के अंदर आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि अंदर आवेश रुकता ही नहीं। जैसे आवेश दोगे वो सतह पर आ जाएगा भाग के, वो अंदर रुकेगा ही नहीं। जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो ये मेन डिफरेंस है चालक और अचालक में। आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका। अपरिमित का मीनिंग पिछले वीडियो में सबसे लास्ट में क्लियर किया था, अभी यहीं पे क्लियर कर देता हूं कि अपरिमित का मतलब ये अनंत लंबाई की नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस चालक पट्टिका के कारण आप जहां विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हो वो दूरी उस परत से, उस पट्टिका से बहुत कम है। किसके कर तुलना में? उस परत की या उस पट्टिका की जो डायमेंशन है, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, उसकी तुलना में बहुत कम। जैसे मान लो कि ये बोर्ड है और यहाँ में एक चिट्टे को लाके बैठा दूं, किसके? कीड़े को लाके बैठा दूं, उस कीड़े को क्या लगेगा कि ये बोर्ड पूरी दुनिया में फैला हो, उसको तो ऐसा ही लगेगा। लेकिन रियल में तो ऐसा नहीं है। आपको दिख रहा है छोटा सा बोर्ड अपना, दिख रहा है ना, छोटा ही है। तो देखिए जो डायग्राम आते हैं, फिर इसके में क्या लिखेंगे? थ्योरी लिखने वाले। तो थ्योरी से अपने डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं कि एक मान लेते हैं कि अपने पास ये कोई पट्टिका है। अभी तो परत ही बनी है, पट्टिका नहीं बनी। मैं बनाता हूँ थोड़ी सी ड्राइंग। वैसे मेरी खतरनाक है, दिख रही होगी आपको। ठीक है, ये और बनाते हैं इसको थोड़ा, मतलब 3D किस में बनाना है? 3D करना है। 3D आपको त्रिभुज की तरह दिखनी चाहिए। ये मान लेते हैं ये यहाँ से खींचा ऐसे या नीचे लाए ऐसे और इस कोने से आपको मिला दिया ऐसे। ठीक है, फिर ये ले गए, ये बना दिया ऐसे। मतलब ये कैसे आपको दिख रहा है? मतलब एक तरह से 3D है। किसमें? 3D में पट्टिका आपको लेनी है ऐसे। ठीक है, ये कहाँ तक जा रही है? थोड़ा इसको अनंत तक दिखा दूं, थोड़ी लंबी है, दूर है ऐसे, अनंत तक ऐसे जा रही है। इसको ऊपर डॉट डॉट निकालो ऐसे, डॉट डॉट। ये पट्टिका है। इस पट्टिका पर का जो फर्स्ट आवेश घनत्व वो कितना माने थे अपन? सिग्मा मान लिया। फर्स्ट आवेश घनत्व क्यों माना सिग्मा? क्योंकि जो भी आवेश होगा वो सतह पर फैला हुआ है, इसलिए अपन क्या मानेंगे यहाँ पे? पृष्ठीय आवेश घनत्व मानेंगे। अगर आवेश एक रेखा पर फैला हुआ होता है तो वहां पे क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व। अगर आवेश संपूर्ण आयतन में फैला हुआ होगा तो वहां क्या आता है? आयतन आवेश घनत्व। उसकी भी अपन बात करेंगे आगे। यहाँ पे क्या माना अपने? सिग्मा। ये समान रूप से धन आवेश अपन ऐसा माने क्या? ये समान रूप से आवेशित है, ऐसा अपन इसको मान लेते हैं कि ये मान लो प्लस है। मैंने यहाँ पे क्या माना है? प्लस। अगर माइनस मानोगे तो क्या हो जाएगा? आप बोल रहे हो माइनस मान के बताइए। मैं तो माइनस में कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ अगर विद्युत क्षेत्र प्लस की वजह से बाहर होता है तो माइनस की वजह से विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा, और बाकी कोई चेंज नहीं होगा। हर बुक में अपन समझाने के लिए धनावेश से समझाते हैं, और बुक में सारा सभी बुक्स में अंदर क्या मान के किया होता है? प्लस मान के किया होता है। तो अपन भी वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि धनावेश से क्या होगा और ऋणावेश से क्या होगा। केवल और केवल डायरेक्शन का चेंज होगा और कोई भी चेंज नहीं होगा। तो मान लेते हैं अब ये काम अपने कर लिया कि अचालक समरूप आवेशित चालक पट्टिका जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, ये अपने काम किया। तो ये अपन थ्योरी में लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं? गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं कि गाउस का नियम चल रहा है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग है, या क्या मानते हैं अपन? गाउसियन पृष्ठ मानते हैं। क्योंकि गाउसियन पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र निकालना आसान है। गाउसियन पृष्ठ से नहीं, गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र निकालना आसान है।
तो यहाँ पे क्या मानेंगे अपन, गाउसियन फर्स्ट की कल्पना कर लेते हैं कि मान लेते इसका गाउसियन फर्स्ट कैसे मानेंगे, बेलनाकार। इस बार जो बेलनाकार भाग होगा वो आर पार नहीं मानेंगे, थोड़ा सा जैसे मान लो ये है, ये मान लो कोई चालक पट्टिका है, चालक पट्टिका, तो इसको थोड़ा सा ऐसे काट के अंदर फंसा दिया ऐसे। इस पिछली बार आर पार निकाला था इसमें अचालक पट के अंदर, यहाँ आर पार ना निकाल के मान लो अपने ऐसे से काटा, ऐसे काट के अंदर घुसा दिया ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये फिक्स हो गया यहाँ पे ऐसे, यानी इसके अंदर घुसा, इसका कुछ भाग बाहर है, कुछ भाग एक वर्ट, जो ये वर्ताकार भाग है वो पूरा परत के अंदर चला जाएगा। और क्या करेंगे इसको, एक मिनट, ये बन जाएगा इसका गाउसियन फर्स्ट। कितनी लंबाई का, आर लंबाई का। आर लंबाई में कितनी मानी इसकी, जहां पर जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु इस परत से आर दूरी, आर लंब दूरी पर स्थित है। इसका कुछ भाग परत का अंदर है, ये वाला भाग जो इसका क्या है परत के अंदर, ये वाला क्या भाग बाहर, ठीक है। ये बन गई गाउसियन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इस गाउसियन फर्स्ट के तीन भाग कर सकते हैं। पहला भाग ये S1, दूसरा भाग ये मान लेते हैं S2 और तीसरा भाग ये कौन सा S3, ठीक है। यहाँ तक अब यहाँ पर देखते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में थोड़ी लिखा था पूरी, आप समझ एक बार। विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये विद्युत क्षेत्र इसका क्या आएगा, बाहर की ओर आएगा कि नहीं आएगा, इसका विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर आएगा कि नहीं आएगा, धनावेश से विद्युत क्षेत्र क्या होता है बाहर की ओर, ये बन जाएगा इसका ई वेक्टर। और इस सरफेस S1 का, सतह S1 का क्षेत्रफल सदिश भी कहाँ होगा, बाहर की ओर। जैसे पता चला, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है कि जितनी भी बंद आकृतियां होती है उनका क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की ओर होता है, तो लंबवत बाहर की ओर। इसी प्रकार अगर मैं सतह S3 की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, लंबवत बाहर की ओर। इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, लंबवत बाहर की ओर होगा। वैसे मानने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे इससे बिना भी काम यहाँ पे तो हो जाएगा, क्योंकि ये बिंदु जो सरफेस S2 है वो चालक पट्टिका के अंदर है, और चालक पट्टिका के अंदर आवेश नहीं रहता, ये मैंने आपको बता दिया शुरू में पहले। ये चालक पट्टिका और अचालक पट्टिका में मेन डिफरेंस यही है कि चालक, अचालक में आवेश वही होता है, रहता है जहां पर दिया गया है, जबकि चालक में वो सतह पर आ जाता है, अंदर आवेश ही नहीं है, तो अंदर तो विद्युत क्षेत्र वैसे ही जीरो हो जाएगा। क्लियर, तो अपन ये काम कर लिया। अब क्या रहेंगे, गाउस का नियम लगाएंगे। तो पहले आपको मैं थ्योरी लिखवाता हूँ। थ्योरी क्या माना अपन ने पहले, कि माना कि एक समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। तो लिखिए मेरे साथ, पहले डायग्राम बना लीजिए आप पॉज करके, फिर मेरे साथ आप लिखोगे। तो पहले क्या करोगे, पॉज करके डायग्राम बना लो अच्छी तरह से, और फिर आप वापस पॉज बटन को वापस अनपॉज कर देना, समझ रहे हो ना, दबा देना उसको। तो आपका ये तो सब ऐसा मत पूछना ये पॉज कैसे करते हैं, कोई ऐसा पूछेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। देखिए निकालिए, माना एक समरूप आवेशित चालक पट्टिका, आवेशित चालक पट्टिका जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, ठीक है। फिर अपने क्या करना है, इस पट्टिका के सामने r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो क्या करेंगे, हमें इस पट्टिका के कारण क्या करेंगे, हमें इस पट्टिका के कारण, इस पट्टिका के सामने, इस पट्टिका के सामने इस पट्टिका से r दूरी, इस पट्टिका से r दूरी, स्मॉल r दूरी पर स्थित, स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर। फिर अपन ने क्या किया, गाउसियन फर्स्ट की कल्पना की। ये चीजें आप लिख देंगे। इसके लिए हमने क्या लिखेंगे, इसके लिए इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए, इसके लिए हमने एक बेलनाकार गाउसियन फर्स्ट की कल्पना की, इमेजिन किया अपने, इमेजिनरी गाउसियन फर्स्ट की कल्पना की, गाउसियन फर्स्ट की
कल्पना की। यहाँ तक कोई डाउट? लिख लिया। फिर क्या है, इस गाउसियन फर्स्ट के कितने भाग है? 3 भाग है। लिख देंगे इस गाउसियन फर्स्ट को 3 भागों में बांटा जा सकता है। डायग्राम अगर आपने बना लिया तो थ्योरी डायग्राम को देख के लिखनी, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ तक क्लियर? तो आप यहाँ तक पॉज के इसको नोट करो, फिर आगे अपन लिखते हैं। इस गाउसियन फर्स्ट को 3 भाग में बांटना है, फिर गाउस का नियम लगाना है, सिग्मा क्यू का मान निकालना है, और इसका आंसर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। पहले वाले का कितना? डबल आएगा पहले वाले का, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आएगा, आधा नहीं आएगा, डबल आएगा। क्लियर यहाँ तक? इसको मैं खड़ा हूँ यहाँ से, आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? इस गाउसियन फर्स्ट को 3 भागों में बांटा जा सकता है। क्या? इस गाउसियन फर्स्ट को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इस गाउसियन फर्स्ट को 3 भागों में बांटा जा सकता है, या 3 भागों में बांट सकते हैं। बांटा जा सकता है, ये लिख दो, बांटा जा सकता है। पहला कौन सा? वर्तीय भाग S1, दाईं ओर स्थित वर्तीय भाग, वर्तीय भाग कौन सा? S1 वाला, सरफेस S1। दूसरा वर्तीय भाग कौन सा? S2, पर्त के जो अंदर है, जो पट्टिका के अंदर है। और ये क्या है? जो पट्टिका के अंदर, जो पट्टिका के बाहर। यहाँ लिख देना जो पट्टिका के बाहर, यहाँ लिख देना जो पट्टिका के बाहर, और यहाँ जो पट्टिका के अंदर है। और तीसरा कौन सा? ये वाला बेलनाकार भाग, जो कुछ पट्टिका के बाहर है और कुछ पट्टिका के अंदर, बेलनाकार भाग। यहाँ से कोई डाउट? 3 भाग है। ये वर्तीय भाग दाईं ओर, जो पूरा का पूरा बाहर है। ये वर्तीय भाग S2 बाईं ओर, जो पट्टिका के अंदर है। और तीसरा बेलनाकार भाग S3। यहाँ तक क्लियर? तो अब अपन लगाते हैं गाउस का नियम। क्या लगाते हैं? गॉस लॉ, गाउस का नियम। तो गाउस का नियम सबको याद है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। और गाउसियन, जो गाउस का नियम है, हर बार बोर्ड में आता रहता है कि गाउस के नियम का कथन लिखिए। 1 नंबर में कई बार पूछता ही रहता है। 2019 में लगातार, 2020 में हालांकि नहीं पूछा, लेकिन हर बार 14, 15, 17, 18, 19 में तो लगातार रिकॉर्ड ही था इसका। गाउस का नियम आगे बढ़ेंगे, एमपीडी 2000 नियम हर बार पूछते रहते हैं। तो गाउस का नियम आपको रटा हुआ होना चाहिए, बार बार काम में भी दे रट गया हुआ अभी तक तो। क्लियर यहाँ तक? अब आगे क्या करते हैं? गाउस के नियम से। किसके नियम से? गॉस लॉ से, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या बोलता है? गाउस का नियम बताता है हमें कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, आप चाहो तो T मतलब टोटल, या H मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है? सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। और फॉर्मूले से अपन इसकी वैल्यू जानते हैं, क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ये भी फ्लक्स का मान, ये भी फ्लक्स का मान। इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं? इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू इन होता है गाउसियन सतह के अंदर का कुल आवेश। क्लियर यहाँ तक? तो ये है गाउस का नियम, ये अपने को लगाना होता है हर बार। ये लगा रहे हैं। लेक्चर 6 में भी यही किया, लेक्चर 7 में भी यही किया, और लेक्चर 8 में भी यही करने वाले हैं, यही कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या लिखेंगे? गाउस के नियम से। किससे? गाउस के नियम से। गाउस के नियम से क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा मतलब जोड़, कहाँ? अंदर का कुल आवेश, अपॉन नीचे एप्सिलॉन नॉट, भाग में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो बंद समाकलन है, इसको 3 भागों में तोड़ा जा सकता है, जैसा अपन ने लेक्चर 7 में किया था। अचानक प्रतिक्रिया किया था, वैसा का वैसा डिट्टो, कोई खास चेंज नहीं है। केवल और केवल इतना सा चेंज है कि अंदर E का मान 0 हो गया, और कोई भी चेंज नहीं है, सेम वो का वो चल रहा है। देखिए इसको 3 भागों में तोड़ सकते हैं। पहला S1, दूसरा S2 और तीसरा S3। तो कहेंगे क्लोज इंटीग्रल S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस क्लोज इंटीग्रल S2 सतह दूसरी के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। फिर तीसरा क्लोज इंटीग्रल S3 इन सतह S3 के लिए
ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर सिग्मा q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आपको पता होगा ये डॉट ट्रायंगल क्या आएगा, कोस आएगा। डॉट ट्रायंगल क्या आएगा, कोस। सबको याद है कि पिछले बताया था, पिछली बार की ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कोस थीटा। कहां से आता है, अधिक गुणनफल से आता है, डॉट से आता है। हमें पता है सर, है पता है कि नहीं सर? क्या बार बार ये बता दे दो, हमें पता 11 से पढ़ते आ रहे हो, बार बार ये बता दे दो, पता है मुझे, याद होना चाहिए। देखिए ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर तो क्या आएगा यहाँ पे, क्लोज इंटीग्रल s1 ई डी एस कोस थीटा प्लस यहाँ भी डॉट हटेगा तो क्या आएगा, कोस आएगा। तो ई डी एस कोस थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रल s3 ई डी एस कोस थीटा प्लस सिग्मा क्यू इन अपॉन एफ। यहाँ तक कोई डाउट? अब थीटा देखना है तो सतह S1 की अगर मैं बात करूं तो इस S1 के लिए EA मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है, तो यहाँ कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। कितना हो गया यहाँ पे, 0 डिग्री। अगर S2 की बात करूं तो E भाग DS भी भाग, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ तो ये है ही नहीं। यहाँ अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है, लिख दो यहीं पे। यहाँ E का मान कितना है, 0 है। तो ये तो वैसे कोण को देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो ये E 0 हो गया तो आगे कुछ भी हो जाए ये तो 0 आने वाला है। तो इसमें जो E है वही क्या हो गया, 0। 0 इंटू कुछ भी क्या होता है, 0 होता है। 0 इंटू कुछ भी क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया 0। अगर S3 की बात करें तो S3 यानी तीसरी सतह के लिए विद्युत क्षेत्र इधर है और क्षेत्रफल सदिश ऊपर है, तो यहाँ भी कोण 90, तो ये कोण 90 से 0 हुआ, E की वजह से 0 और यहाँ पे EDS बचा। तो क्या लिखेंगे, सतह S1 लिखे, क्या लिखेंगे कि सतह S1 के लिए, सतह S1 के लिए विद्युत क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश व क्षेत्रफल सदिश, व क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण, के बीच का कोण 0 डिग्री है। कितना डिग्री है, 0 डिग्री। जबकि वह सतह S2 चालक पट्टिका के अंदर होने के कारण, चालक पट्टिका के अंदर होने के कारण, अंदर होने के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, अंदर होने के कारण विद्युत क्षेत्र मतलब E की वैल्यू क्या रहेगी, विद्युत क्षेत्र 0 होगा। E का मान क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। बच्चों ये बात प्रूफ भी कर लेंगे अपन कि जो भी चालक होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ये अपन आगे वाला जो टॉपिक है अपने गोलीय मतलब किस गोलीय कोष कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या, चालक गोलीय कोष के लिए उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर क्या होती है, 0। अपन ये सिद्ध कर लेंगे। अभी आप इसको इतना समझिए कि अंदर E का मान कितना होता है, 0 होता है। और तीसरा सतह S3 के लिए, सतह S3 के लिए या सतह S3 पर E व DS, ये वेक्टर, E वेक्टर मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश, DS वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री भाई, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे कोण 90 डिग्री है, यहाँ पे कोण 0 डिग्री है। यहाँ पे कोण तो देखो 0 आ रहा है, लेकिन अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, 0। तो देखिए इसी को आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इसी को अपन आगे लिखते हैं। यहाँ तक आप पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे लिखते हैं। क्लियर? हटा रहा हूं ऊपर से। तो देखिए बच्चों आगे आइए, अगर अपन आगे लिखे तो यहां पर क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रल S1 ई डी एस cos 0 प्लस यहाँ S2 के लिए E का मान ही क्या हो गया, 0। तो 0 इंटू ds cos थीटा, आप कुछ भी लिख दो, प्लस S3 के लिए क्लोज इंटीग्रल S3 ई ds cos 90 बराबर क्या आएगा, यहाँ लिख देना सिग्मा क्यू इन अपॉन एफ। यहाँ बराबर लिख देना सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये कितना हो गया, 0। cos 90 कितना होता है, 0। तो 0 इंटू कुछ भी 0, ये भी 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, 0। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ क्लोज इंटीग्रल S1
ई डी एस बराबर क्या बचेगा, सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा। आगे इसको उठा रहा हूं मैं, या आपने पोज के पहले ही नोट कर लिया, जिसने पोज नहीं किया था वो बैक भी जा सकता है, ये अपने पास ऑप्शन है जाने का। ऐसा क्लास थोड़ी कि आप मैं बग गया तो आप पीछे रह जाओगे, ऐसा नहीं है, आप पीछे भी जा सकते हो। ये टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ, तो सारी सुविधा आपको मिल रही है घर बैठे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ई डी एस यहाँ पे क्लियर। अब देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा यहाँ पे, एक समान। विद्युत क्षेत्र यहाँ पे क्या रहेगा, एक समान। किसके कारण बोलेंगे कि सममिति के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होगा, गाउसियन फर्स्ट की सममिति के कारण विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, और जो राशि समान होती है वो समाकलन से बाहर आ जाती है, तो बचा क्या, S1 ds बराबर सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों टाइम आ गया है सिग्मा क्यू इन का मान निकालने का, कि सिग्मा क्यू इन क्या होगा। सिग्मा क्यू इन मतलब इस गाउसियन फर्स्ट के अंदर आवेश की मात्रा। तो अपने को पता है मैं सिग्मा बराबर क्या है, क्यू बाई एस, तो क्यू इन का मान क्या आएगा, तो सिग्मा क्यू इन का मान आ ना, सिग्मा क्यू इन बराबर आएगा सिग्मा इंटू एस, जहां पे सिग्मा क्या है, इस पार्ट का पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो एस क्या है, एस क्या है, इस गाउसियन फर्स्ट का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इस गाउसियन फर्स्ट का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो देखिए ई डीएस डीएस और आगे क्या लग रहा है, समाकलन। समाकलन मतलब क्या होता है, जोड़। तो डीएस डीएस को जोड़ने पर इस पूरे इसका पूरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो यहाँ क्या आएगा, ई एस बराबर सिग्मा क्यू का मान कितना आएगा, सिग्मा एस अपॉन नीचे क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट, एस से एस मर जाएगा, कट जाएगा, फिट जाएगा, जो भी है, तो क्या आएगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों जो पहले अचालक पलट की वजह से आया था उसका दुगुना आ रहा है, वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उसका दुगुना कितना होगा, ये तो होगा 2 से गुना। क्लियर। तो ये आ गया चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अगर बोर्ड में आता है तो आपको ऐसे छापना है, डायग्राम बना के थोड़ी लिखनी है, गाउस का में लगाना है, और आएगा कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब इसका करते हैं सदिश रूप। बच्चों पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने सदिश रूप बताना आपको भूल गया, तो सदिश में जो पीछे वाला था उसमें क्या करना था, ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, और साथ में क्या लगा था ना एन के, जहां पे एन के क्या होता है, उस परत के लंबवत इकाई सदिश, तो वहां सदिश रूप ये लिख देना। और यहाँ क्या आएगा, आगे इसको लिखते हैं सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो क्या आएगा, यहां लिखेंगे सदिश रूप में, किसमें, सदिश रूप में ई वेक्टर बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और यहाँ क्या लगा देंगे एन के, क्योंकि अगर हम किसी भी भौतिक राशि को परिमाण के साथ दिशा भी दे दे तो वो क्या बन जाती है, सदिश राशि। तो इसका परिमाण तो क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको साथ में क्या लगा दिया, एन के, जहां पे के का मतलब क्या होता है, इकाई सदिश, और इकाई सदिश क्या है, तल के लंबवत, जो पट्टिका है इस पट्टिका के तल के लंबवत इकाई सदिश है, जहां पे एन के क्या आएगा, यहाँ एन के है पट्टिका के तल के लंबवत इकाई सदिश, पट्टिका के तल के लंबवत इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ शीट। ठीक है, पट्टिका के तल के लंबवत इकाई सदिश। क्लियर यहां तक। हटा दे इसको, पॉज के नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज कर लो और नोट कर लो, पॉज करके ऐसे बीच में लगा। आगे देखते हैं, यहां पर भी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर डिपेंड नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं पर भी दूरी का व्युत्क्रम नहीं आ रहा, आर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती, उसके सामने आप कहीं भी निकालो एक समान रहेगी। तो अपन बनाते हैं पहला ई और आर के बीच में ग्राफ, ई व आर के मध्य ग्राफ। तो आर बढ़ने से ई के मान में कोई चेंज नहीं होगा, सेम ग्राफ पहले वाला। तो ग्राफ कैसा जाएगा, ये यहाँ पे ई बराबर क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, ई का मान दूरी बढ़ने से कोई चेंज, मतलब ई का मान
दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो क्या रहेगा, दूरी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ग्राफ कैसा रहेगा, एक्स एक्स के समांतर रेखा। इसी प्रकार ई व सिग्मा के मध्य ग्राफ, ई व सिग्मा के मध्य ग्राफ, तो देखिए सिग्मा के क्या है, सीधा समानुपाती है, समानुपाती है, तो सिग्मा 0 तो ई भी 0, सिग्मा का मान अगर 0 कर दे, ई का मान भी कितना हो जाएगा 0, सिग्मा को बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा। तो ग्राफ कैसा आएगा, सरल रेखा मूल बिंदु से जाती हुई सरल रेखा, ये समानुपाती सिग्मा, तो ये बन गया ग्राफ। तो बच्चों आई होप आपको इस लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।